गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपकी हिंदी की शिक्षिका सुधा रानी आज आपको चैप्टर 3 में एक कहानी पढ़ाने जा रही हूँ, जिस कहानी का शीर्षक है परीक्षा। कहानी जगत के युग प्रवर्तक कथा सम्राट प्रेमचंद जी ने इस कहानी के माध्यम से जीवन, परिवेश और मानसिकता को उभारने का सफल प्रयास किया है। प्रस्तुत पाठ में मनुष्य को उच्च पद पाने की तीव्र इच्छा तथा मनुष्य के अंदर अपनी अयोग्यता को छिपाने की प्रवृत्ति को रेखांकित किया गया है। कहानी के माध्यम से मनुष्य के मानवीय गुणों को उभारा गया है। तो बच्चों, हम लोग परीक्षा कहानी शुरू करते हैं। परीक्षा अर्थात योग्यता की परख। अब हम लोग परीक्षा कहानी पढ़ेंगे। जब रियासत देवघर के दीवान सुजानगढ़ बूढ़े हुए तो उन्हें परमात्मा की याद आई। जाकर महाराज से उन्होंने विनय की। दीन बंधु दास ने श्रीमान की सेवा 40 साल तक की। अब कुछ दिन परमात्मा की भी सेवा करने की आज्ञा चाहता हूँ। दूसरे अब अवस्था भी ढल गई। राजकाज संभालने की शक्ति नहीं रह गई। कहीं भूल चूक ना हो जाए तो बुढ़ापे में दाग लगे, सारी जिंदगी की नेक नामी मिट्टी में मिल जाए। तो बच्चों, यहाँ देखा ना आपने कि सरदार सुजान सिंह जो दीवान थे देवघर रियासत के, वो महाराज के पास जाकर कह रहे हैं दीन बंधु। दीन बंधु का मतलब होता है दीन दुखियों की सहायता करने वाले, और नेक नामी का मतलब होता है अच्छाइयों में नाम होना। तो उनके पास जाकर वो कहता है कि अब मेरी अवस्था ढल रही है, मैंने आपकी 40 साल तक सेवा की है, तो अब मैं सेवानिवृत्त होना चाहता हूँ, ताकि जितने भी सारी जिंदगी की नेक नामी मिट्टी में न मिल जाए, बुढ़ापे में दाग न लगे, तो इसलिए मैं सेवानिवृत्त होना चाहता हूँ। राजा साहब अपने अनुभवशील और नीति कुशल दीवान का बड़ा आदर करते थे। उन्होंने बहुत समझाया, लेकिन जब दीवान साहब न माने तो हार कर उन्होंने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली, पर शर्त यह लगा दी कि रियासत के लिए नया दीवान उन्हीं को खोजना पड़ेगा। दूसरे दिन देश के प्रसिद्ध समाचार पत्रों में वह विज्ञापन निकला, देवघर के लिए एक सुयोग्य दीवान की आवश्यकता है। जो सज्जन अपने को इसके योग्य समझे, वे वर्तमान दीवान सरदार सुजान सिंह की सेवा में उपस्थित हो। यह जरूरी नहीं कि वे ग्रेजुएट हो, मगर उनका हृष्ट पुष्ट होना आवश्यक है। मंदाग्नि के मरीजों को यहाँ तक आकर कष्ट उठाने की कोई जरूरत नहीं। मंदाग्नि का अर्थ होता है बच्चों पाचन शक्ति का कम होना, अर्थात जो स्वस्थ व्यक्ति है वही आएगा, और ऐसे जो मंदाग्नि के मरीज होंगे उन्हें आने की जरूरत नहीं है। एक महीने तक उम्मीदवारों के रहन सहन, आचार विचार की परख की जाएगी। विद्या कम परंतु कर्तव्य का अधिक विचार किया जाएगा। जो महाशय इस परीक्षा में खरे उतरेंगे वे ही इस उच्च पद पर सुशोभित होंगे। अर्थात विज्ञापन में यह इतना था कि सिर्फ डिग्री की कोई आवश्यकता नहीं थी, सनद की कोई आवश्यकता नहीं थी, सिर्फ हृष्ट पुष्ट होना था और उनके आचार व्यवहार रहन सहन की परख होनी थी। इस विज्ञापन ने सारे मुल्क में हलचल मचा दी। ऐसा ऊंचा पद और किसी प्रकार की कैद नहीं, केवल नसीब का खेल है। सैकड़ों आदमी अपना अपना भाग्य परखने के लिए चल पड़े। देवघर में नए नए और रंग बिरंगे मनुष्य दिखाई देने लगे। प्रत्येक रेलगाड़ी से उम्मीदवारों का एक मेला सा उतरता। कोई पंजाब से चला आ रहा था तो कोई मद्रास से, कोई नए फैशन का प्रेमी था तो कोई पुरानी सादगी पर मिटता था। पंडितों और मौलवियों को भी अपने अपने भाग्य की परीक्षा करने का अवसर मिला। बेचारे सनद के नाम को रोया करते थे, तो यहाँ उसकी कोई जरूरत नहीं थी। रंगीन तमगे, चोगे और नाना प्रकार के अंगरखे और कंटोप देवघर में अपनी सज धज दिखाने लगे।
क्योंकि सनद की कैद न होने पर भी सनद से पर्दा तो ढका ही रहता है। अर्थात यहाँ डिग्री की कोई आवश्यकता नहीं थी। सनद मतलब डिग्री होता है बच्चों, तो डिग्री की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसलिए सारे लोग हर जगह से यहाँ इस उम्मीदवार के पद पर नियुक्त, चुनाव होने के लिए, उम्मीदवार बनने के लिए चले आ रहे थे। और यहाँ तक कि मौलवी, पंडित सभी यहाँ इस पद के लिए अपने को उम्मीदवार समझने लगे थे और अपनी सजधज के साथ देवघर रियासत में आ रहे थे। सरदार सुजान सिंह ने इन महानुभावों के आदर सत्कार का बड़ा अच्छा प्रबंध कर दिया। लोग अपने अपने कमरों में बैठे हुए रोजेदार मुसलमानों की तरह महीनों के दिन गिना करते थे। हर एक मनुष्य अपने जीवन को अपनी बुद्धि के अनुसार अच्छे रूप में दिखाने की कोशिश करता था। मिस्टर अ दिन के 9 बजे तक सोया करते थे, लेकिन आजकल वे बगीचे में टहलते हुए उषा का दर्शन करते थे। मिस्टर अ यानी नाम किसी का नहीं जानने के कारण बस इसी ऐसे ही इंगित किया गया है उम्मीदवारों को। तो ऐसे ऐसे लोग भी थे जो दिखावा कर रहे थे कि बगीचे में टहलते हुए, जो दिन के 9 बजे तक सोया करते थे, लेकिन आजकल वे बगीचे में टहलते हुए उषा का दर्शन करते थे। मिस्टर ब को हुक्का पीने की लत थी, पर आजकल वे बहुत रात गए किवाड़ बंद करके अंधेरे में हुक्का पीते थे। मिस्टर स, द और ज से उनके घरों पर नौकरों की नाक में दम था, लेकिन वे सज्जन आजकल आप और जनाब के बगैर नौकरों से बातचीत नहीं करते थे। महाशय क नास्तिक थे, हक्सले के उपासक, मगर आजकल उनकी धर्म निष्ठा देखकर मंदिर के पुजारी को पदच्युत हो जाने की आशंका लगी रहती। मिस्टर ल को किताबों से घृणा थी, परंतु आजकल बड़े बड़े धर्म ग्रंथ खोले पढ़ने में डूबे रहते थे। जिससे भी बातचीत कीजिए वही नम्रता और सदाचार का देवता मालूम होता था। शर्मा जी बड़ी रात में ही वेद मंत्र पढ़ने लग जाते थे और मौलवियों को नमाज तलावत के सिवा और कोई काम ही न था। लोग समझते थे कि 1 महीने का झंझट है, किसी तरह काट लें, कहीं कार्य सिद्ध हो गया तो फिर कौन पूछता है। लेकिन मनुष्यों का वह बूढ़ा जौहरी आड़ में बैठा देख रहा था कि इन बगलों में हंस कहाँ छुपा है। तो आपने देखा ना कि इस अनुच्छेद में कि सारे अपने अपने दिखावा कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि यहाँ इस पद के लिए सनद की कोई आवश्यकता नहीं है और उम्मीदवार को सिर्फ उसके रहन सहन और आचार व्यवहार पर ही चुना जाएगा, जिस कारण से वे सभी यहाँ दिखावा कर रहे थे। लेकिन बूढ़ा जौहरी किसे कहा गया है बच्चों? सरदार सुजान सिंह को। वो जो ये आड़ में बैठा, यानी कि बगलों मतलब सारे उम्मीदवार में हंस को ढूंढ रहा था कि सही उम्मीदवार कौन है, कहाँ छिपा है, कौन है। एक दिन नए फैशन वालों को सूझी कि आपस में हॉकी का खेल खेला जाए। यह प्रस्ताव हॉकी के मंझे खिलाड़ियों ने पेश किया। यह भी तो आखिर एक विद्या है, इसे क्यों छिपा रखें? संभव है कुछ हाथों की सफाई ही काम कर जाए। चलिए, तय हो गया, कोर्ट बन गए, खेल शुरू हो गया और गेंद किसी दफ्तर के अप्रेंटिस की तरह ठोकरे खाने लगी। अप्रेंटिस सीखने के लिए काम करना, इसका अर्थ यही होता है बच्चों, या शिक्षु भी कह सकते हैं। तो रियासत देवघर में यह खेल बिल्कुल निराला था। पढ़े लिखे भले मानुस तो शतरंज और ताश जैसे गंभीर खेल खेलते थे। दौड़ कूद के खेल तो बच्चों के खेल समझे जाते थे। खेल बड़े उत्साह से जारी था। धावे के लोग अब गेंद लेकर तेजी से उठते तो ऐसा जान पड़ता था कि कोई लहर बढ़ती चली आती है। लेकिन दूसरी ओर के खिलाड़ी इस बढ़ती हुई लहर को इस तरह रोक लेते थे मानो लोहे की दीवार हो। संध्या तक
यह धूमधाम रही। लोग पसीने में तर हो गए। खून की गर्मी आंख और चेहरे से झलक रही थी। हांफते हांफते बेदम हो गए, लेकिन हार जीत का निर्णय ना हो सका। तो बच्चों, अब अगली कक्षा में हम इसके आगे का पाठ अगली कक्षा में पूरा करेंगे। धन्यवाद।